हमारे नए साथी एमआईएम का सदस्यता लेंगे और हमारे महबूब नेता जनाब बड़े भाई मनमोहन गामा झा के हाथों से, जिसमें चंदन मिश्रा जी हैं बेलसंड से आए हुए हैं और राहुल मिश्रा जी हैं बेलसंड से, साकेत कुमार जी कांटी से, अनमोल झा बनगांव बाजपट्टी से, मैं सब लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि मजलिस से जुड़िए। हम मुत्तहिद होकर के जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है और एक एक बूथ स्तर तक हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने नेता को दावत देता हूं कि आप आए और इस सभा को संबोधित करें। इसी शेर के साथ कि इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, ओवैसी साहब को हम सबकी नजर ढूंढती है। गरजते हैं जब पार्लियामेंट में ओवैसी तो हैरान रहते हैं सारे एमपी। वो हक की बात कहते हैं और कहते रहेंगे, न हरगिज़ वही माँ का सौदा करेंगे। इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, ओवैसी साहब को हम सबकी नजर ढूंढती है। इसी के साथ हम अपने बड़े भाई को दावत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने सीतामढ़ी की पावन भूमि को नमन करता हूं, जिस भूमि की गोद में हम सब जन्म लिए और माँ सीता को भी यहीं से प्रणाम करता हूं कि मेरी पार्टी में इतनी ताकत वो दें कि हम लोगों के, कमजोरों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज़ को मजबूती से हम उठा सकें। आज सीतामढ़ी आगमन पर सैदपुर में सीतामढ़ी के कन्वेनर हमारे भाई नजर आलम साहब, नियाज अहमद साहब, एडवोकेट साहब, मोहम्मद रियाज साहब, हमारे मामा जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, पंडित नारायण मिश्रा जी, हमारे भाई वीरेंद्र मिश्रा जी, कुंदन झा जी, और आज जो सदस्यता ले रहे हैं हमारे भाई चंदन मिश्रा जी, राहुल मिश्रा जी, साकेत जी और अनमोल झा जी, और यहाँ उपस्थित आप सभी इज्जत के काबिल, जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा और एकता कायम हो, वही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ता है और जुड़ सकता है। तो आपका दिल से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार जगत, जो आज कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में या लालच में सरकार की नाकामियों को दिखाने में नाकाम है, फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं आप पत्रकारों को, मीडिया जगत को। सीतामढ़ी आने का मकसद ये नहीं कि आते ही आप यहां विधायक बन जाएंगे, आते ही आप यहां सांसद बन जाएंगे और आप बहुत बड़ी ताकत आपको मिल जाएगी। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, इस पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी सोच है कि अंतिम पैदान में बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाऊं, उनकी सोच है कि अंधियारी सुरंग तक प्रकाश पहुंचाऊं। कोई तो बात करता है 20% की, कोई बात करता है 10% की, कोई बात करता है 80% की, लेकिन हमारा और आपका नेता बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब बात करता है पूरे 100% की। हमारा और आपका नेता चाहता है कि इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर चले। हमारा नेता चाहता है कि गरीबों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ सरकार और सरकार का तंत्र न्याय दिलाए। अगर वो न्याय नहीं दिला सकता है तो उसे सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं लेता, राजा मां के पेट से पैदा लेता है और उसे राजा बनाने का काम अंगूठा दबाने वाले वो वोटर करते हैं, मतदाता करते हैं,
जितनी कीमत अडानी और अंबानी की वोट की है, उतनी ही कीमत एक झोपड़ी में रहने वाले हमारे भारत माँ के बेटे की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज सीतामढ़ी हमारा जन्मभूमि है और माँ सीता की भूमि है। यहाँ हमेशा से गंगा जमुना तहजीब बना रहा, भाईचारा बना रहा, लेकिन चंद दिनों से 2014 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग बदलाव आता है और वो बदलाव ऐसा बदलाव लाता है कि हम एक दूसरे को जाति और नाम से पहचानना शुरू कर दिए हैं, उसके कपड़ों को देख करके पहचानना शुरू कर दिया है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि अगर आप पंडित हो तो आप तिलक लगाओ, अगर आप मुसलमान हो तो टोपी लगाओ, अगर आप सरदार हो तो पगड़ी बांधो। जिस मजहब से भी आप ताल्लुक रखते हो उस मजहब को बड़े इज्जत और शिद्दत के साथ आप माने, लेकिन देश की मजबूती के लिए, भाईचारा और एकता के लिए हम सब साथ मिलकर के पार्टी को मजबूत करें और गरीब और मजदूर की आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करें। सीतामढ़ी काफी प्रभावित रहा है सत्ता के द्वारा। सत्ता जिस किसी का भी मिला हो बिहार की जनता ने दिया, लेकिन सीतामढ़ी अपने आप में एक इतिहास परोसे बैठा है। उनकी गोद में जो आएगा उन्हें ताकत मिलता है, लेकिन ताकत मिलने के बाद वो नेता सिर्फ सीतामढ़ी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करता है। अगर आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, तो विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके घरों में आटा तो नहीं पहुंचा सकता मैं, आपके मकानों में चार दीवारी तो नहीं खड़ा कर सकता अपने पैसे से, लेकिन ये विश्वास के साथ विश्वास दिलाता हूं बैरिस्टर साहब के सिपाही होने के नाते कि किसी भी मां की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कोई बहन ये सोच करके परेशान नहीं होगा कि हमारा बेटा काम पड़ गया है, आज हमारे बेटे के साथ पुलिस कोई जाति न कर दे, कोई गुंडा उसके साथ बदतमीजी न कर दे, कोई ये घबरा के न सोए उसकी माँ घर में कि मेरा बेटा नमाज पढ़ने गया था तो वो घर नहीं आया, मेरा भाई मंदिर में पूजा करने गया था वो घर लौट के नहीं आया। ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी, क्योंकि ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं और उनको समझने की जरूरत है। मैं अपील करूंगा यहाँ पे अपने तमाम जो हमारे हिंदू भाई जो ज्वाइनिंग लिए हैं, ब्राह्मण समाज से लिए हैं, आप सबसे मैं अपील करूंगा कि बैरिस्टर साहब की जीवनी को आप पढ़ो, बैरिस्टर साहब के डायलॉग को आप सुनो। लोग उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं कि बैरिस्टर साहब मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ वो मुसलमानों की बात नहीं, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे की बात करते हैं। अगर दर्द पंडित को होगा तो दौड़ेगा ओवैसी, दर्द दलित भाई को होगा तो लड़ेगा ओवैसी, दर्द किसी माँ बहन को होगा तो लड़ेगा ओवैसी का सिपाही। एक एक कार्यकर्ता उसके लिए लड़ने का काम करेगा। बस आप लोग साथ दे दो, चलो आप हमारे साथ, हम आपकी हर लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और प्रदेश सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि जो अभी पर जातीय जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमाम साहब, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति में और खासकर बिहार की राजनीति में सबसे ईमानदार अगर कोई नेता है आपके पास, पूरी पार्टियों में मिला लो तो एक ही नेता है, वो अख्तर इमाम साहब है, जो 4 बार का विधायक रहते हुए भी अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना मकान तक नहीं बना पाए। 4 विधायक बिक गए, उनको करारा जवाब देने का काम जनता करेगा। अगर आपके अख्तर इमाम साहब भी चाहते तो वो मंत्री बन सकते थे, वो चाहते तो बहुत दौलत कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने दौलत को नहीं देखा, गरीब के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास किया। वो गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे और अनवरत वो लड़ते रहेंगे। तो ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि उसका नेतृत्व करता है एक ईमानदार नेता है। अगर आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सीतामढ़ी की जनता से अपील करता है कि आप मुझे अपना साथ दो, आपके दर्द को मैं अपना दर्द समझूंगा। और कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं लोग, सत्ता में बैठे लोग, जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं सत्ता में बैठे लोग, लेकिन एक कदम भी कर्पूरी ठाकुर जी के कहने पे नहीं चलते, सिर्फ सत्ता की प्राप्ति करते हैं, अपने और अपने परिवार को मजबूत करने का काम करते हैं। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपना मकान नहीं बना पाए। उनकी सोच थी कि बिहार के हर गरीब के घर पे छत हो, तब जाकर के कहीं मैं अपना मकान बनाऊं,
लेकिन आज उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग ढोंग करने का काम करते हैं। सच्चा अगर कोई कर्पूरी ठाकुर की राह पे चलने वाला कोई नेता आपके बिहार में है आज के तारीख में, तो वो एक ही नेता है, अख्तरुल इमाम साहब। आप सब लोग मिलकर के अख्तरुल इमाम साहब के हाथों को मजबूत करें, ईमानदार नेतृत्व के हाथ में ताकत दें, ताकि सीतामढ़ी और बिहार का बेहतर विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत।